हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में एमए फाइनल की क्लाइमेटोलॉजी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करेंगे, यानी मौसम का पूर्वानुमान। ये वीडियो नंबर इसी क्रम में 4 है। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने मौसम का महत्व, मौसम का पूर्वानुमान कैसे किया जाता है, प्राचीन काल में कैसे मौसम का पूर्वानुमान किया जाता था, फिर बाद में साइंटिफिक तरीके से कैसे पूर्वानुमान का किया जाने लगा। इसी को जारी रखते हुए हम वेदर फोरकास्टिंग की वीडियो 4 को लेकर के आए हैं। वेदर फोरकास्टिंग की जो हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो मुख्य रूप से जो इस वीडियो में हम बताएंगे कि मौसम पूर्वानुमान की जो प्रक्रिया है, यानी जो प्रोसीडिंग्स है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। क्या प्रोसीडर है इसका? तो मौसम पूर्वानुमान अब एक विज्ञान की तरह से है, तथा उसका जो पूर्वानुमान है वो निम्न चरणों से होकर के डियर स्टूडेंट संपन्न होता है। मौसम के तत्व तापमान, वायुदाब, वायु दिशा तथा वायु गति, बादलों के प्रकार, आर्द्रता एवं वर्षा, वायुमंडलीय दृश्यता, वायुमंडलीय तूफान आदि के आंकड़ों का अभिलेखन किया जाता है। उसके पश्चात विश्व भर में स्थित स्थानीय स्थलीय भागों एवं सागरीय भागों पर अवस्थित मौसम अभिलेखन केंद्रों, यानी मौसम प्रेक्षण केंद्रों से मौसम के अभिलेख यानी रिकॉर्डेड आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। उसके बाद प्रमुख मौसम प्रक्षेपण केंद्र यानी वेदर ऑब्जर्वेशन जो सेंटर हैं से संकलित मौसम के आंकड़ों का उपकेंद्रों को प्रेषण। उसके पश्चात मौसम के आंकड़ों का संकलन तथा सारणीयन। उसके बाद में दैनिक मौसम मानचित्रों, दैनिक मौसम रिपोर्टों, सिनेप्टिक चार्ट आदि पर मौसम के आंकड़ों का आलेखन किया जाता है, यानी प्लॉटिंग की जाती है। उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के माध्यम से मौसम चार्ट एवं मौसम मानचित्रों का विश्लेषण तथा अंतिम रूप में मौसम की भविष्यवाणी करना तथा न्यूमेरिकल मॉडलिंग करना, ये इसका एक प्रोसेस है मौसम के पूर्वानुमान का। इन स्टेप्स को अपनाते हुए हम मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। मौसम के आंकड़ों के अभिलेखन के अंतर्गत स्थलीय एवं सागरीय भागों पर अवस्थित अनेक मौसम केंद्रों पर मौसम की परिघटनाओं का उपयुक्त यंत्रों के माध्यम से दिन यानी 24 घंटे में 4 बार, यानी अर्धरात्रि 6 बजे, प्रातः 12 बजे, दोपहर और तथा 6 बजे सायंकाल प्रेक्षण एवं अंकन किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, मेघाच्छादन, मेघ आधार, बादलों के प्रकार, वर्षा के विभिन्न रूपों, वायु दिशा तथा वायु वेग, वायुमंडलीय दृश्यता आदि के पाठ्यांक यानी जो रीडिंग है को नोट किया जाता है तथा उनका ठीक ढंग से अभिलेखन किया जाता है। ऊपरी वायुमंडल के मौसम के तत्वों, खासकर वायुमंडलीय दाब तथा ताप, आर्द्रता, वायु परिसंचरण आदि का मापन तथा अंकन विशिष्ट प्रकार के मौसम यंत्रों यथा रेडियो सांडी, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों से संबंध उपकरण, उपग्रह, राडार आदि से संबंध विभिन्न प्रकार के सेंसरों द्वारा किया जाता है। नेशनल ओशनिक एवं एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सैटेलाइट, डॉपलर राडार आदि से ऊपरी वायुमंडल की मौसम की दशाओं एवं सूचनाओं का मापन तथा अभिलेखन डियर स्टूडेंट किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि स्थलीय और सागरीय सतहों के ऊपर विशिष्ट प्रकार की मौसम दशाओं के आंकड़ों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, किसी भी चक्रवात के संभावित वर्षा के क्षेत्रों के लिए अवरक्त इमेजिंग की आवश्यकता होती है और इस तरह की इमेजेस के सफ़ेद भाग उच्च तलीय मोटाई वाले बादलों तथा गहरे रंग वाले भाग निम्न तलीय पतले बादलों के संकेतक होते हैं। इस तरह की अवरक्त इमेज मीटियोर सेट उपग्रह से प्राप्त की जाती हैं। यूरोपियन ERS फर्स्ट तथा ERS सेकंड उपग्रहों से सागरीय तरंगों की ऊंचाई, पवन वेग, सागरीय धाराओं, उच्च अक्षांशों में स्थित हिमटोपियों की प्रकृति आदि के आंकड़े डियर स्टूडेंट प्राप्त किए जाते हैं। हिमटोपियों की प्रकृति आदि के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं और विभिन्न पीढ़ियों वाले भारतीय इनसेट मौसम उपग्रहों से मेघाच्छादन, ऊपरी वायुमंडल के वायुदाब तथा पवन संचरण, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय विक्षोभ आदि के विषय में नियमित सूचनाएं मिलती रहती हैं। यानी जो हमारे सैटेलाइट हैं उनके माध्यम से और कुछ जो यूरोपियन ERS फर्स्ट और ERS सेकंड है इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के मौसम से संबंधित आंकड़ों को प्राप्त करते हैं और उनके आधार पर उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय विक्षोभ या चक्रवात आदि के विषय में नियमित सूचनाएं इनसे मिलती रहती हैं। स्थलीय एवं सागरीय सतहों पर निचले तथा ऊपरी वायुमंडल के मौसम के विभिन्न तत्वों का प्रेक्षण एवं अभिलेखन विभिन्न मौसम वेधशालाओं तथा मौसम केंद्रों पर डियर स्टूडेंट किया जाता है। इस कार्य हेतु विश्व के स्थलीय भागों पर 9,500 से अधिक मौसम वेधशालाएं एवं मौसम केंद्रों, सागर स्थित 7,400 से अधिक जलयानों पर स्थापित मौसम केंद्रों, 600 से अधिक राडार केंद्रों, 2,300 से अधिक ऊपरी वायुमंडलीय मौसम केंद्रों की स्थापना डियर स्टूडेंट की गई है, जहां से मौसम की विभिन्न दशाओं की सूचनाएं नियमित रूप से प्राप्त की जाती हैं। इन स्थल स्थित तथा जलयान स्थित मौसम वेधशालाओं तथा मौसम केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं का विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मौसम केंद्रों पर संग्रहण किया जाता है तथा मौसम के आंकड़ों को 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मौसम केंद्रों को डियर स्टूडेंट प्रेषित किया जाता है। ये 3 अंतर्राष्ट्रीय मौसम केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC, रूस के मॉस्को तथा ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में स्थित हैं। इसके अलावा मौसम के आंकड़ों का कतिपय दर्जन भर क्षेत्रीय मौसम केंद्रों को भी प्रेक्षण किया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि मौसम संबंधित आंकड़ों सूचनाओं की टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी होती है। ज्ञातव्य है कि मौसम के आंकड़ों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्था वर्ल्ड वेदर वॉच यानी WWW द्वारा सुनिश्चित की जाती है तथा उसकी निगरानी भी डियर स्टूडेंट की जाती है। प्रत्येक देश की स्थानीय मौसम वेधशाला में प्राप्त मौसम की सूचनाओं तथा आंकड़ों को संबंधित देश की राष्ट्रीय मौसम केंद्रों को प्रेषित किया जाता है, जहां पर कंप्यूटर एवं गणितीय मॉडलों के आधार पर दैनिक मानचित्र, रिपोर्ट तथा चार्ट तैयार किया जाता है। अंततः दैनिक मौसम मानचित्रों तथा सिनेप्टिक चार्टों के विश्लेषण के आधार पर तापमान, वायु परिसंचरण, मेघाच्छादन, वर्षा या शुष्कता, वायुमंडलीय तूफानों की स्थिति,
तथा प्रकृति से संबंधित आगामी 12 से 24 घंटे में होने वाली मौसम संबंधित दशाओं की भविष्यवाणी की जाती है। इस पक्ष का अगले क्रमिक अनुभागों में डियर स्टूडेंट हम विस्तरण किया गया है। ज्ञातव्य है कि मौसम मानचित्रों तथा सिनेप्टिक चार्टों पर मौसम के तत्वों को विभिन्न उपयुक्त चिन्हों के द्वारा डियर स्टूडेंट दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास में जो भी साधन हैं, जो भी मौसम वेधशालाएं हैं, जो भी सैटेलाइट्स हैं, उनके माध्यम से पूरे विश्व की स्थलीय जलीय भाग के और वायुमंडलीय दशाओं के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। तत्पश्चात उनका एनालिसिस किया जाता है और कंप्यूटर और गणितीय मॉडलों के आधार पर फिर उनके दैनिक मानचित्र, रिपोर्ट और चार्ट डियर स्टूडेंट तैयार किए जाते हैं और विश्व में होने वाली विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।